राम राम जी। मैं आपका छोटा भाई अमन बारोटिया जगत हरियाणा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई आज आपकी मुलाकात होगी हरियाणा के जाने माने कलाकार हर्ष गहलोत, जिनकी एक्टिंग और बॉडी कमाल की है। तो जी हमारे साथ है हर्ष गहलोत। राम राम सर, नमस्कार, हमारे चैनल पे स्वागत है। राम राम जी, सबका राम राम सर कैसे हो? जी बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन, एक्टिंग के अंदर, मॉडलिंग के अंदर आपका चस्का कैसे पड़ा है? मॉडलिंग का कोई चस्का नहीं था जी ये, ऐसा था कि खाली बैठा था काफ़ी टाइम से। जी तो छोटा भाई है, उसने काफ़ी प्रेशर दिया जी कि करना चाहिए। उस टाइम पे जो छोटे भाई की बेटी है काफ़ी हरियाणवी गाने सुनती थी, जी। तो बस थोड़ा भाई ने पुश करा तो ट्राई कर लिया। सर आपने एंट्री की जब, मतलब हर किसी का स्ट्रगल लाइफ होता है, मतलब हर मुसीबतें आती है, तो आपके सामने कौन कौन सी मुसीबतें आई? देखो, शुरुआत में मुसीबतें तो इतनी आती हैं, क्यों आप नए होते हो, आपको पता नहीं है कैसे सॉन्ग रिकॉर्ड होता है जी कैसे कंपनी को बेचा जाता है, कैसे उसकी डीलिंग होती है, आपको कुछ नहीं पता होता। तो आप शुरुआत में आते हो तो काफ़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ती हैं। तो मैं आके बहुत घूमा, बहुत सारी कंपनियों के पास भी गया, लेकिन सच बताऊं तो कहीं इतना एंटरटेन किया नहीं। तो सर क्या होता है ना, जब कोई नया पर्सन जब इंडस्ट्री के अंदर आता है तो कंपनी उससे पैसे मांगती है। तो जब आप आए इंडस्ट्री के अंदर तो क्या आपसे भी कंपनी ने पैसे लिए या फिर उल्टा आपको पैसे दिए? देखिए, कंपनियां पैसे नहीं मांगती हैं जी ये सरासर गलत है। कोई भी कंपनी की तरफ से भी हम अगर सोचें तो कंपनी उस आर्टिस्ट पे पैसा लगाना ज़रूरी समझती है जिससे उनकी रिकवरी हो जाए। जी तो आप यहाँ बैठे हैं इसलिए कि आपको 2 पैसे की कमाई हो, जी तो कंपनी भी नॉन फेसेस पे ज़्यादा पैसे लगाती है। जी तो मैं आया था तो मैं भी नया था, तो मैंने काफ़ी पैसा लगाया था गाने में। जी तो उसके बाद कंपनी को मैंने दिया भी गाना। वो बात अलग है कि मैं नया था, तो कंपनी ने पैसे वैसे तो कभी मुझसे मांगे नहीं, मेरे से क्या शायद किसी से मांगती नहीं है कंपनी। तो कंपनी ने मेरे को पैसे भी दिए। वो बात अलग है कि मैंने जितना पैसा लगाया था वो पूरा पैसा मुझे रिकवर नहीं हुआ, लेकिन ऐसा मतलब कुछ हद तक अब जैसे आप इंडस्ट्री में आए हो तो अब कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको, जो अदर आर्टिस्ट है उनसे या कंपनी से? कंपनियां तो बहुत सपोर्ट करती हैं। कंपनियां तो अगर आपका गाना अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हो, तो कंपनियां बहुत सपोर्ट करती हैं। आर्टिस्ट सारे हरियाणा के बहुत अच्छे हैं, सारे सब कोई, हर बंदा यहाँ एक दूसरे की सपोर्ट करता है। और मैं तो मॉडल हूँ, सिंगर तो हूँ नहीं, तो मॉडल तो यहाँ हर एक सिंगर के लिए एक्ट करते हैं हम लोग। तो सर आपका जो टर्निंग पॉइंट होता है हर किसी का होता है भी, उस गाने के बाद में एक फेस वैल्यू बन जाती है, तो आपका कौन से सॉन्ग के बाद में फेस वैल्यू बनी? एक तो आपने देखा होगा यार नखरो आया था जी, और एक RX 100। बहुत ज़्यादा बढ़िया था, बहुत। और आपकी सर एक्टिंग है ना, एक्टिंग लाजवाब है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। आपके जो इंस्पिरेशन है सर, आंखों के, चेहरे के, बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। थैंक तो यू। सर ये जो एक्टिंग है, कैसे इतना टैलेंट आपके अंदर? नहीं, टैलेंट नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता। शुरुआत में बंदा जब आता है तो कैमरे से बहुत डरता है। जी तो मैं भी आया था, पहला गाना मैंने किया, बहुत डरा हुआ था इतना बड़ा कैमरा देख के, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता सॉन्ग्स वगैरह करना। तो मैं किसी तरह डरते डरते सारे शॉट्स दिए थे और वो ठीक ठाक निकलाए। उसके बाद मैंने SRCC से थोड़ी एक्टिंग की क्लासेस भी ली थी, ताकि आगे मेरे को मुसीबत ना हो। कोई कहीं गांव वगैरह में कहीं सबके सामने एक्ट करते हैं तो परेशानी ना हो, तो थोड़ी वहाँ क्लासेस ली और काफ़ी शूट करते करते तो यूज़ टू हो गए हम लोग। जी। तो सर आपकी बॉडी है जो काफ़ी अच्छी है और डोले शोले भी काफ़ी बड़े बड़े हैं तो सर ये बॉडी मेंटेन कैसे करते हो, क्या परहेज रखने पड़ते हैं? परहेज़ नहीं रखने पड़ते। बॉडी का ऐसा है कि कुछ होते हैं बंदे गिफ्टेड जी, और कुछ को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। शूट पे आने से पहले भी मैं कोशिश करता हूँ कि जिम जा पाऊँ, कहीं किसी शहर में जा रहा हूँ तो वहाँ चला जाऊँ जिम में। और सबसे बड़ी परेशानी है डाइट की, कि डाइट क्या लें। और शूट पे आप जाते हो तो आपको क्या मिलता है, यही मैदे की रोटी होती हैं, सब्ज़ी वगैरह रखी होती है। तो ये सब कुछ अगर आप रोज़ शूट करते हो, रोज़ ये सब कुछ खाते हो, तो आप इंडस्ट्री में ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं सकते। तो मेरे लिए मुसीबत यही होती है, शूट के टाइम पे खाना लेके आऊँ तो वो ख़राब हो जाता है। बाहर से फिर मैं यही करता हूँ, अगर कुछ नहीं होता तो ज़्यादा प्रोड्यूसर को भी परेशान नहीं कर सकते। दाल वगैरह मंगा लेता हूँ, दाल पी लेता हूँ, दही पी लेता हूँ, बस।
यही है। तो सर जैसे सिंगर होता है, सिंगर को रियाज़ करना पड़ता है अपने परफॉर्मेंस बेटर के लिए, तो आप मॉडल हो तो आपको भी मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, या फिर जब शूट होता है तो लोकेशन के ऊपर ही जाते हो, वही प्रैक्टिस करते हो? देखिए, इसके लिए तो ऐसी कोई ऐसा प्रैक्टिस करते नहीं हम जी क्योंकि गाना हमें बता दिया जाता है कि कल आपका शूट है। जी हम पहुंचते हैं वहीं, डायरेक्टर वगैरह स्टोरी डिस्कस वगैरह करते हैं, जी तो हमें वहीं पता चलता है, वो बताते हैं ऐसे करना है ऐसे करना है। बाकी रही बात कि चीज़ों में परफेक्शन कैसे आए, जहाँ हमें पता होता है कि हाँ हमारा इतने दिन बाद शूट है, जैसे कुछ मेरे पसंदीदा गाने जी। हैं। अभी एक गाना जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, जी वो मास्टर जी के ऊपर है। जी अपने मास्टर जी जो पहलवान चंदगी राम जी थे, जो जी, हमारे लीजेंड थे, तो उनके ऊपर वो गाना है। तो उसके लिए मैंने 10 kg वेट बढ़ाया पूरे लॉकडाउन में, जी 10 kg 10 kg वेट जी। बढ़ाया है। और उसके बाद अब 2 महीने बाद वो पूरा वेट भी लूज़ करना है। आपने जैसे मूवी देखी होगी, जी अपनी दंगल आई थी, तो पूरी एक जर्नी है वेट बढ़ाने की, वेट घटाने की। और ये शूट भी लगभग 2 से 3 महीने चलेगा हमारा। तो एक पहले मतलब एक अलग तरीके का शूट होगा जो इतना लंबा चलेगा, नहीं तो शूट एक दिन में 12-18 घंटे में ख़त्म हो जाते जी। हैं। ये पूरी 3 महीने की जर्नी होगी। तो सर क्या है, सूट में एक्टिंग करना आसान है, या फिर जैसे आप बता रहे हो वेट बढ़ा दिया वेट घटा दिया, ये मुश्किल है या वो मुश्किल है? आप जो हम शूट करते हैं, जी इसको नहीं कह सकते कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जी मेहनत हमें ये लगती है कि हम धूप में खड़े हैं, जी लाइटें सारी हमारे फेस पे पड़ रही हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए मेहनत है, ये हमारे लिए परेशानी है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर हमारे अच्छे होते हैं, हमें बता देते हैं। जी हमें कुछ डायलॉग डिलीवरी तो देनी नहीं होती है, जी हमें सिर्फ यहाँ वही जो एक्ट करना होता है। जी बाकी वेट बढ़ाना और वेट घटाना ये तो मुश्किल टास्क है। जी। क्या खाना है क्या नहीं, सारी चीज़ों से दूर रहना। तो सर आज जो आप ख्वाब स्टूडियो पे शूट कर रहे हो, तो यहाँ की लोकेशन के बारे में बताओ, यहाँ की लोकेशन कैसे है? और यहाँ के जो ओनर है, मैं आपको बता दूँ, ख्वाब स्टूडियो जो फतेहाबाद के अंदर है, उनके ओनर है सुनील भारद्वाज। तो आप भी यहाँ ज़रूर विजिट करें। और बाकी सर से पूछते हैं, बताओ सर। यहाँ मैंने क्या लगभग हरियाणा के सारे आर्टिस्ट ने शूट किए हैं, जी और मेरा ही शायद ये 8वां-10वां शूट है। और ये लोकेशन को बदलते रहते हैं, जी कलर वगैरह बदल Modify दिया, करते चीज़ें ऐड करते रहते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है कि हम इन्हें कुछ भी बोल दें शूट में, रिक्वायरमेंट जी। कुछ भी बोल दें कि हमें ये चाहिए सडनली, जी। ये बंदे इतने जेंटल हैं कि हर चीज़ वो प्रोवाइड कराते हैं, हर फैसिलिटी हमें देने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज़ को ये ना नहीं कहते, जी हर चीज़ आगे से आगे लगे रहते हैं। मेरे लिए तो ये, मैं क्या बताऊँ, इतना भाईचारा है जी कि मैं आता हूँ ना तो चूरमा बनवा देते हैं। मेरे को चूरमा बहुत ज़्यादा पसंद है। जभी तो हाँ। डोले शोले काफ़ी है। अरे तो वो चूरमा बना के वो रख देते हैं। जी तो इनका प्यार ही बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत प्यार है इनका। जी। और सर आज जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू है, मैं आपको बता दूं सर का इससे पहले कोई भी इंटरव्यू नहीं हुआ। आज मैं बहुत लकी हूं क्योंकि सर का नहीं, मैं फर्स्ट lucky इंटरव्यू हूं। मैं कर रहा हूं। तो सर मैं कैसा ल- लग रहा है इंटरव्यू करके आज? मैं लकी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा इंटरव्यू से घबराता हूँ जी। कि पता नहीं क्या बोलूँगा, क्या निकल जाए कोई चीज़, क्योंकि आप जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे बोलते हो, कोई गलत चीज़ ना निकल जाए, हुआ बन जाता है, वो थोड़ा डर तो लगता है। तो सर अभी आपने जैसे एक वर्ड यूज़ किया लेजेंड, तो सर काफ़ी जो आर्टिस्ट है, काफ़ी जो फैन है, वो भी लेजेंड वर्ड का काफ़ी यूज़ करते हैं। तो आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग लेजेंड का सही अर्थ क्या है? देखिए, खुद के आगे, नाम के आगे अपने लिए कोई लीजेंड यूज़ करता है जी तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। सही नहीं है। लेजेंड लोग आपको बताते हैं कि आप लेजेंड हो, आपने जी। ये काम किया है। तो जैसे मैं बोल रहा था, मास्टर जी जी वो लेजेंड थे, जी उन्होंने इंडिया को उस लेवल पे पहुंचाया, तो हमने उनको वो उपाधि दी। जी उपाधियाँ दूसरे लोग हमें देते हैं, खुद नहीं देते मतलब। और हमारे काम देते हैं, जी हम खुद से उन्हें नहीं मतलब देते। नाम से नहीं, काम बोलना हाँ, चाहिए। काम, और वो भी दूसरे बोलेंगे ना, जी। आपको दूसरे बताएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो दूसरे आपको देंगे, जी। खुद से नहीं दिए जाते। तो सर हाँ, एक टाइम था जब आप जैसे साइकिल पे जो चैन चढ़ाते थे, कभी सोचा था अभी इतनी बड़ी गाड़ी हो जाएगी, एक लग्जरी लाइफ हो जाएगी? देखो, चैन तो मेरे हिसाब से जो मेरी उम्र के हैं, जी सब ने साइकिल चलाई है, और जी। सबकी चैन उतरी है, सब ने उतरी चढ़ाई भी है, है। चढ़ी भी है। हाँ, और एक हकीकत ये भी है, जी सब ने सपने अच्छे ही सोचे हैं कि हमारे पास एक अच्छी गाड़ी होगी, एक जी। अच्छा घर होगा, और एक अच्छी लाइफ। शायद ही कोई बंदा होगा जो एक अच्छी लाइफ के बारे में नहीं सोचता होगा। तो
कुछ लोग उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। तो भगवान की दया से कोशिश कर रहे हैं। जी। ये तो नहीं कहूँगा मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बस लगे हुए हैं। तो सर आपने जब या इंडस्ट्री में आए, क्या क्या बदलाव देखे इंडस्ट्री के अंदर? जब मैं आया था तो इंडस्ट्री में बहुत छोटे कैमरे से शूट होता था जी और ज़्यादा कॉन्सेप्ट वगैरह पे एम्फेसिस नहीं किया जाता था। कंपनियां ज़्यादा नहीं थी, 2-4 कंपनियां थी। आर्टिस्ट इसलिए बड़े निकल के नहीं आ पाते जी। थे, लोगों की कमाई नहीं थी। मुझे लगभग 4 साल होने वाले हैं। जी इन 4 सालों में मैंने जो देखा वो ये देखा, जी कंपनियां इतनी सारी आ गई हैं, आर्टिस्ट थोड़ा पैसा कमाने लगे हैं, लाइफ स्टैंडर्ड उनका जी। इम्प्रूव हुआ है और जो हमारे गाने हैं वो अच्छी तरीके से विद कॉन्सेप्ट अच्छा बनने लगे हैं जी। और पूरे इंडिया में रिकग्नाइज हो रहे हैं हमारे गाने। तो सर आप जाते जाते ये और बता दो भी हर्ष गहलोत का जो इनकम है महीने का, दिन का कितने रुपए? भाई कोई इनकम नहीं मेरी। नहीं सारे सर, ये तो वही बात होगी सर, बात घुमा दी। सर एक कोई लास्ट जो जाते जाते हमारे दोस्त को कुछ कहना चाहोगे सर? कुछ नहीं भाई, मैं ये कहूँगा अपने 24 घंटे में है ना कुछ टाइम अपनी दही न ज़रूर दिया करो, जी। ठीक है? इसके बिना कुछ नहीं है। अपना खाओ पियो ऐश करो, लेकिन देख के अपनी दही कहना भी हमेशा ध्यान दो। जय राम जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये हमारे सर हर्ष गहलोत, अभी इनका टेक चल रहा है तो काफ़ी थोड़ा जल्दी में है, तो बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।